नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। 30 दिसंबर अर्थात सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष, बहुत ही शुभ और बहुत ही पावन दिन। सोमवती अमावस्या जो कि वर्ष में अधिक कम से कम 1 से 2, जब बहुत ज़्यादा अधिक पड़ती है तो 3 से 4 बार पड़ती है बहुत, लेकिन सोमवती अमावस्या बहुत ही विशेष दिनों में से एक दिन होता है। सोमवती अमावस्या बहुत ही ज़्यादा शुभ और विशेष दिन माना जाता है, खास तौर पर हम सभी माताओं-बहनों के लिए। पशुपति व्रत रखती हैं या तो फिर वह सोमवती अमावस्या व्रत रहती हैं। तो इन दोनों में से कौन-सा एक व्रत रहना है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव जी के अनुसार, शिव जी की आराधना के अनुसार उन्हीं के समर्पित करते हुए हम कौन-कौन से कार्य के अनुसार कौन-कौन से विधि पूर्वक उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम 4 प्रमुख उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हम सभी को सोमवती अमावस्या के दिन पर विशेष रूप से करना चाहिए। तो कैसे करना है, कौन-कौन सी क्रियाएँ करनी है, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा एवं उन्हीं के आदेशानुसार। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करिएगा। बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की। बात करें हम अपने पहले उपाय की, तो पहले उपाय में हम सभी को लेना है थोड़ी-सी हल्दी, 1 से 2 चुटकी, साथ ही साथ हम काले तिल के दाने लेंगे। यह भी हमें 1 से 2 चुटकी हल्दी, काले तिल के दाने लेने हैं और 1 से 2 बूंद गंगा जल के बूंद लेंगे, यानी कि गंगा जल लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें क्या क्या करना है, किसी भी एक जल के पात्र में, यानी कि एक हम कलश ले सकते हैं या फिर एक लोटा ले सकते हैं, चाहे वह तांबे का हो या फिर पीतल या स्टील का कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक उसमें हम हल्दी भी मिलाएँगे, काले तिल के दाने भी मिलाएँगे और 1 से 2 बूंद गंगा जल का मिश्रण भी करेंगे। यदि गंगा जल अधिक मात्रा में है तो आप संपूर्ण जल की जगह पे गंगा जल ही ले सकते हो। अन्यथा आप शुद्ध जल का प्रयोग करके उसमें 1 से 2 बूंद गंगा जल मिलाते हैं, तो गंगा जल मिश्रित वह संपूर्ण रूप से गंगा जल ही तैयार हो जाता है। काली तिल और 1 चुटकी हल्दी के दाने अवश्य रूप से मिलाइएगा। मिला लिया, अब इसको लेकर के आप जाएँगे अपने घर के नज़दीकी किसी भी, या तो पीपल वृक्ष के समक्ष जाएँगे, ठीक है, सोमवती अमावस्या के दिन पर जा रहे हैं, या फिर आप जाओगे कहाँ पर, वट वृक्ष के समीप। दोनों में से किसी भी एक वृक्ष के पास आप जाओगे, या तो पीपल का वृक्ष या तो वट वृक्ष, दोनों में से किसी भी एक वृक्ष के पास आप जा सकते हैं। ठीक सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी जाएँगे। यदि आप पीपल वृक्ष के पास जा रहे हैं इस जल को समर्पित करने, तो आप पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जल समर्पित करेंगे, और यही जल यदि आप लेकर के जा रहे हो वट वृक्ष के समीप, तो आप वटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम लेंगे आप? वटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के संपूर्ण रूप से जल समर्पित करेंगे, और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, जिस भी कार्य से संबंधित आप जो भी अपने मन में कार्य को रख करके, जिस भी कामना को रख करके यदि आप ये उपाय करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। परंतु सोमवती अमावस्या सबसे विशेष और उत्तम दिन रहता है यह उपाय करने के लिए कि 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा-सा काला तिल का दाना, गंगा जल मिश्रित करके यदि आप पीपल या वट के वृक्ष में समर्पित करते हैं, किसी भी इच्छा मनोकामना को मन में रखते हुए और उसके लिए प्रार्थना याचना करके आते हैं, तो आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होती है। साथ ही साथ जो सोमवती अमावस्या व्रत रह रही हैं या फिर पशुपतिनाथ का व्रत रह रही हैं, वह महिलाएँ भी इस उपाय को करके अपने जीवन में, अपने भाग्य में भगवान शिव, माँ पार्वती जी की विशेष रूप से अनुकंपा कृपा प्रदान कर सकती हैं। यहाँ पर एक मन में प्रश्न और था कि हम कौन-सा व्रत रहें, सोमवती अमावस्या का व्रत रहें या फिर हम व्रत रहना है हम सभी को, तो वह है कौन-सा प व्रत, पशुपतिनाथ जी का व्रत रहेंगे। तो पशुपतिनाथ और सोमवती अमावस्या दोनों में से तो जो भी महिलाएँ या फिर जो भी हमारी माता-बहन अभी तक पशुपतिनाथ जी का व्रत रखती आ रही हैं, तो वह पशुपतिनाथ जी का ही व्रत रखेंगी, सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं रखेंगे। या फिर यदि आप सोमवती अमावस्या का व्रत रखते आ रहे हैं, तो आप सोमवती अमावस्या का व्रत रखेंगे, पशुपतिनाथ का व्रत नहीं रखेंगे। या फिर आप दोनों में से कोई सा भी व्रत नहीं रह रहे थे, और फिर आपके मन में शंका है कि हम कौन-सा व्रत रखना चाह रहे हैं आप, और रखना चाहते हैं कि हम कौन-सा व्रत रख लें यदि हमारी इच्छा है, तो आप सोमवती व्रत को ही महत्वता देंगे और व्रत रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो लोग पशुपतिनाथ का व्रत पहले से रखते आ रही हैं, केवल वही रखेंगी, ठीक है? और यदि आप सोमवती व्रत रखते आ रहे हो, तो आप सोमवती व्रत रखोगे। यदि दोनों में से कोई सा भी नहीं रखते हुए आ रहे हो, और अभी आपकी इच्छा है कि हम कौन-सा व्रत रखें, तो आप सोमवती अमावस्या का व्रत रहेंगे, अर्थात सोमवार के रूप से व्रत रहेंगे। सोमवार की कथा का पूजन अर्चना करते वक़्त आप कथा का गान करेंगे, कथा पढ़ेंगे और उसी के अनुसार अपनी पूजा अर्चना को समापन करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि हमारे घर में किसी भी प्रकार से यदि कोई भी बहुत ज़्यादा बुरी नज़र या बुरी शक्तियों का आवरण रहता है, किसी भी बाहरी व्यक्ति की वजह से, यदि उन हमें ऐसा लगता है कि इसकी व्यक्ति की वजह से हमारे घर पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों का, नकारात्मक ऊर्जाओं का हमारे घर में प्रभाव है, या फिर बाहरी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे घर परिवार में किसी भी जलन या ईर्ष्या की वजह से कुछ न कुछ ऐसा गलत करा के रखा है, जिसकी वजह से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा या फिर कहें कि नेगेटिव एनर्जी कहीं न कहीं हमारे घर में हम सभी को किसी न किसी रूप में दर्शाती है, जिसकी वजह से हमें कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं, किसी न किसी कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ हानि अवश्य रूप से होती है। तो उसके लिए क्या करना है, 1 चुटकी काली तिल का दाना और 1 शमी पत्र लेंगे। ध्यान दीजिएगा, शमी पत्र लेना है 1 और मात्र 1 चुटकी काली तिल के दाने, कम से कम 1 दाना तो होना चाहिए, यानी काले तिल का कहा जाए तो। ठीक, काली तिल जो आपके घर से हर प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी, और शनिदेव यानी कि शमी पत्र जो आपके घर में शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाएगा, प्रतीक लाएगा। इसको लेकर के आप अपने घर के सभी कमरों में, घर के सभी कक्षों में अच्छे से भ्रमण कर लेंगे, घूमेंगे, सभी कमरों में अपनी हथेली में लेकर के घूम लिया।
ठीक है, शमी पत्र और काली तिल को जब लिया है तो अब आप शनिश्चर महादेव जी का नाम लेंगे, साथ ही साथ भगवान शिव जी का नाम लेकर के संपूर्ण घर में कमरे में अच्छे से परिक्रमा करके आने की, घूम लेने के बाद सभी कक्षों से बाहर आकर के अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आएँगे और किसी भी एक साइड में आप मिट्टी के नीचे यानी कि गेट के बाहर आकर के मिट्टी के नीचे काली तिल और एक शमी पत्र को मिट्टी के नीचे आपको डाल करके अच्छे से रख करके दबा देना है। और अंत में पुणे से बाहर आप सबसे पहले भगवान शिव जी को प्रणाम करेंगे। शिव जी को प्रणाम कर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद भगवान शनिदेव जी को भी प्रणाम करना है। उन दोनों से प्रार्थना अर्चना करनी है, भगवान शिव से और भगवान शनिदेव से, और प्रार्थना अर्चना करने के बाद आप इस उपाय को अपने समापन कर सकते हैं। इस उपाय को आप वैसे तो यदि शाम को करना चाहें तो सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा, अन्यथा यदि आपको लगता है कि हम शाम को नहीं कर पाएँगे, किसी भी कारणवश शाम को घर से बाहर रहेंगे या कुछ भी समस्या हो सकती हैं, कुछ भी काम-काज हो सकता है, तो आप सुबह भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो सुबह और शाम दोनों समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। यहीं सोमवती अमावस्या की यदि हम तीसरे उपाय की बात करें तो जो सबसे अच्छा और उत्तम रहेगा, यह उपाय रहेगा यदि कोई भी हमारे ऐसा व्यक्ति है जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमार या रोगी या ग्रसित रहता है, बीमार रहता है, पीड़ित रहता है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं यह उपाय बीमारी के लिए। हम सभी को क्या करना होगा, 41 चने की दाल के दाने लेने हैं, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, थोड़ा-सा शहद लेंगे। यह सारी सामग्रियाँ लेकर के शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे, सुबह से शाम तक में कभी भी सबसे पहले हम सभी लोग शहद से लेपन करेंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। जब हम शहद से लेपन करेंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, उस वक़्त हम कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के संपूर्ण शहद अर्थात जितना भी हम सभी के पास शहद है 2, 3, 4 चम्मच, उस शहद से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर यहाँ पर लेपन कर देंगे। लेपन जैसे ही हम सभी का समापन होता है, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के हमने क्या करा है, लेपन करा है। यह उपाय किस लिए कर रहे हैं? बीमारी, रोग जैसी समस्याओं को, पीड़िता जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए। इसके बाद जो हमारे पास 41 चने की दाल के दाने हैं, 41 चने की जो दाल है, इसको हम सभी अवतुधेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के भगवान शिव जी के शिवलिंग पर वो उसी शहद वाले स्थान के ऊपर हम सभी को अच्छे से लपेट देना है। जितने भी हम सभी के पास 41 चने के दाने हैं, कितनी बार मंत्र पढ़ेंगे? तो 41 चने की दाल के दाने हैं, तो 41 बारी हम सभी को अवधूतेश्वर महादेव जी का भी नाम लेना है। और अंत में जो हम सभी के पास ये 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल को ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए संपूर्ण जल से भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। और उस व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना याचना करनी है, जो व्यक्ति विशेष हम सभी का बहुत ज़्यादा बीमार, रोगी या पीड़ित रहता है, ग्रसित रहता है, उसको कुछ न कुछ शारीरिक या मानसिक रूप से कोई न कोई ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि ग्रसित रहती हैं, उनके ग्रह नक्षत्र भी नहीं से चल रहे होते हैं और वह अपने कार्य क्षेत्र में उस प्रकार से पदोन्नति नहीं प्राप्त कर पाते, उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाते, जिससे कि उनको असफलता और बहुत ज़्यादा परेशानी और अन्य दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सारी समस्याएँ दूर होंगी यदि आप ये 41 चने की दाल वाला सोमवती अमावस्या के दिन पर करते हैं, कुंदकेश्वर और अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के तो ज़रूर रूप से करेंगे। बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो आज के अंतिम सबसे विशेष महत्वपूर्ण जो कि सोमवती अमावस्या को यदि यह उपाय करते हैं, तुम्हारे हर कार्य परिपूर्ण होते हैं। फिर वह चाहे धन से संबंधित हो, अर्थात हमारे घर की आर्थिक यदि कोई समस्या हो धन से संबंधित, साथ ही साथ कर्ज़ से संबंधित कोई इच्छा मनोकामना हो, व्यापार, नौकरी से हो, विवाह से लेकर के संबंधित कोई इच्छा मनोकामना हो, चाहे वह वर हो या वधू हो उनके लिए, या फिर आपके घर में रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या फिर आपकी आपस में नहीं बन रही दाम्पत्य जीवन, या फिर संतान सुख से लेकर के कोई समस्या है, या फिर संतान की प्राप्ति चाहते हैं, या फिर आपकी कोई अन्य विशेष इच्छा मनोकामना है नौकरी से संबंधित, तो आप सभी ये उपाय ज़रूर रूप से कर सकते हैं। क्या करना है? किसी भी वट वृक्ष के नीचे जाएँगे, एक पीपल का पत्ता लेकर के जाएँगे सोमवती अमावस्या के दिन सुबह से संध्या तक में, कभी भी संध्या का तात्पर्य होता है प्रदोष काल के समय तक, ठीक? वहाँ पर आपने पीपल का पत्ता लेकर के पहुँचे हैं, साथ में ले जाइएगा दही, दही कितनी तो कम से कम 7 चम्मच यानी कि एक छोटी-सी कटोरी में आप दही ले जा सकते हैं। इसी के साथ रखेंगे आप जल, ठीक है? दही ले लिया, एक पीपल का पत्ता ले लिया है और जल ले लिया है। कहाँ गए हैं? वट वृक्ष के नीचे गए हैं। सबसे पहले इस पीपल के पत्ते को इसी वृक्ष के नीचे रखेंगे, रख दिया आपने, ऐसा समझिए कि यहाँ पर आपने इस पीपल के पत्ते को रख दिया है। जब आप इसके नीचे रख रहे हो पीपल के पत्ते को, ठीक है? यहाँ पर अब इसी पीपल के पत्ते पर इस वट वृक्ष के नीचे से ली हुई मिट्टी से आपको क्या करना है? भगवान शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करना है। आप सबसे पहले उस मिट्टी से भगवान शिव जी के शिवलिंग मात्र का निर्माण करोगे। आप वहाँ पर जलाधारी का स्थान नहीं बनाओगे, केवल लिंग का निर्माण करना है। निर्माण कर दिया, लिंग का निर्माण कर देने के बाद भगवान शिव जी के यहाँ पर अब आप सभी क्या करेंगे, जो आपके पास दही है, इसी दही से आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 7 बार क्या करना है, अच्छे से या फिर कहें लेपन या फिर कहें कि दही से अभिषेक करेंगे। जब आप दही से लेपन या अभिषेक करेंगे, उस वक़्त आप कुंदकेश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के अभिषेक करेंगे, ठीक है? कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपने अभिषेक कर दिया। अब जो आपके पास बच रहा है जल, 1 लोटा शुद्ध जल, उस 1 लोटे शुद्ध जल से संपूर्ण शिवलिंग इस पीपल के पत्ते का अभिषेक कर देने के बाद इसी वटवृक्ष की 7 बार परिक्रमा करके अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे छोटे बच्चे हों, किसी भी कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस उपाय को स्वयं के लिए, अपने घर के परिवारजनों में किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। 7 बार परिक्रमा करने के बाद भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए, बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए जो आपने जल समर्पित कराया है, उसके अनुसार आप प्रार्थना अर्चना करते हुए विनती करते हैं, तो आपकी हर इच्छा मनोकामना
आपका वह कार्य विशेष रूप से आने वाली अगली सोमवती अमावस्या तक जल्द से जल्द परिपूर्ण होने के विशेष रूप से सारे दिखते हैं। तो ये सारे उपाय जो आप सभी को बताए गए हैं सोमवती अमावस्या पर विशेष रूप से करिएगा और ये उपाय इतने ज़्यादा अद्भुत हैं कि यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी हर इच्छा मनोकामना तो परिपूर्ण होती ही होती है। साथ ही साथ आपके जो बने हुए आपके जो अटके हुए काम थे, जो आपके कार्य बने हुए भी अभी तक अटक गए थे, नहीं सफल हो पा रहे थे, वह सारे के सारे कार्य बहुत ही जल्द रूप से परिपूर्ण होते आपको स्वयं दिखने लगते हैं। और सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप कोई सा भी उपाय करते हैं, भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी को याद करते हैं, तो आपके घर परिवार से हर प्रकार की बीमारी, लड़ाई झगड़े ऐसी समस्याएँ दूर होती हैं। साथ ही साथ व्यापार और नौकरी में भी आपको सफलता मिलती है और धन संपदा पे भी आपको बढ़ोतरी होती है। छोटे से उपाय ज़रूर रूप से करिएगा। कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य रूप से पूछिए। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर रूप से लिखें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय।